Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angeles Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 5 of English main course book of class 7. The title of the chapter is The Open Window. Student, we have already explained the second part of the chapter. In first and second part we have explained the chapter summary, and we have explained the chapter line by line in part 3rd, 4th, 5th and 6th, 7th. So before today we are going to start the 8th part of the chapter. Before starting them, just let's take a review of part 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th. Let's start. स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फ्रैम्पटन नटल, वीरा और मिसेस सेपल्टन जो आंटी है वीरा की, ये तीन मेजर कैरेक्टर हैं, इनकी मुलाकात होती है। मिस्टर फ्रैम्पटन जो है एक डरपोक किस्म के इंसान हैं जो गांव में अपने एक मेंटल सिकनेस का इलाज करने के लिए आए हैं, और वो यहाँ पर सबसे पहले मिसेस एपल्टन नाम की एक महिला के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात वीरा नाम की एक छोटी 15 साल की लड़की से होती है, जो बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्ची है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है। वो बातों ही बातों में फ्रैम्पटन से बहुत सारी बातें जान लेती है। वो पता लगा लेती है कि फ्रैम्पटन जो है वो एक बहुत ज़्यादा घबराने वाला और झिझक नर्वस व्यक्ति है, और वो पता करती है कि वो आंटी के बारे में क्या जानता है। तो वो उसे बताता है कि मैं उनके आंटी के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर ने मुझे उनके बारे में बताया है, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उन्होंने मुझे लेटर्स दिए हैं। मुझे लेटर में लिखकर उनके बारे में बताया गया है, और उन लेटर्स को मैं लेकर आया हूँ, और उन लेटर्स पर उन पर्सनैलिटीज़ का नाम लिखा हुआ है और उनका एड्रेस लिखा हुआ है, और मैं उन एड्रेस की मदद से उनके घर जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पार्ट में, सेकंड एक्सप्लेनेशन में हमने देखा विच वाज पार्ट 4th कि फ्रैम्पटन जो है, फ्रैम्पटन और वीरा आपस में बातें करते हैं, और बातों ही बातों में वो ये भी जान लेती है कि मिस्टर फ्रैम्पटन जो है उसने उसके आंटी को कभी देखा भी नहीं है, और ना ही वो उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानता है। तो यहाँ पर वीरा को एक शरारत सूझती है कि क्यों ना फ्रैम्पटन की जो नर्वसनेस है उसका फ़ायदा उठाया जाए, और वो फ्रैम्पटन की इस डर का फ़ायदा उठाती है और उसे एक शरारत भरी स्टोरी सुनाती है, और शुरुआत करती है वो एक खुली हुई खिड़की से। वो कहती है कि फ्रैम्पटन से वो कहती है कि आई होप कि तुम्हें इस खुली हुई खिड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और वो इस चीज़ को भी दर्शाता है कि मुझे वीरा यानी कि वीरा के बारे में भी उसे नहीं पता था कि वीरा नाम की कोई लड़की भी मिसेस एपल्टन के साथ रहती है। तो वो कहती है वीरा अपनी आंटी के बारे में कि जो आंटी है वो बहुत ज़्यादा सदमे में रहती है, और उनके साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई थी अब से 3 साल पहले, जो इस खिड़की से जुड़ी हुई है, जो इस खिड़की के से काफ़ी संबंधित है। अब बेचारा फ्रैम्पटन कंफ्यूज होता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो खिड़की को ये खोलने से, मतलब खुली खिड़की के लिए ये बार बार नोटिफाई कर रही है। तो वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि मिसेस सेपल्टन के साथ क्या हुआ होगा। तो वो वीरा जो है बहुत गंभीर, बहुत सीरियस लुक देती है, और उसे बताती है कि उनके साथ इस 3 साल पहले एक बहुत ही दुखद घटना घट गई थी। अब वो घटना क्या थी, वी हैव डिस्कस इन पार्ट 5th, हमने पार्ट 5th में डिस्कस किया था कि फ्रैम्पटन जो है वो पूछता है कि ऐसी क्या दुर्घटना हो सकती है, यह तो गांव बहुत अच्छा है, बहुत ही शांति प्रिय है, यहाँ तो ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब से 3 साल पहले जो ये खुली हुई खिड़की है वो आज तक हम खुला रखते हैं, क्योंकि मिसेस सेपल्टन का जो परिवार है, जो उसके हस्बैंड है और उसके जो 2 छोटे भाई हैं, वो इस खिड़की से शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, और शिकार के दौरान वो इस खिड़की से ही जाते थे और खिड़की से ही आते थे। तो उनका कुत्ता भी उनके साथ था, स्पेनियल नाम का कुत्ता, और वो बत्तखों का शिकार करने के लिए, उनकी शूटिंग करने के लिए जाया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ
कि जब वो जा रहे थे तो एक दलदली इलाके में जब वो गुजर रहे थे तो दलदल ने उनको निगल लिया, यानी कि दलदल के अंदर वो धंसकर मर गए। और सबसे दुख की बात ये थी कि उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली, जिसकी वजह से सैपल्टन जो है, मिसिस सैपल्टन जो है, वो बहुत ही ज़्यादा दुख में, सदमे में चली गई। और उन्हें आज तक इस बात का यकीन नहीं है कि वो मर चुके हैं। उन्हें आज भी उम्मीद है कि रोज़ की तरह वो शाम को इस खिड़की से वापस आएंगे, और ये खिड़की वो इसीलिए हमेशा खुला रखती हैं सर्दियों के समय में भी। तो मिसेस एपल्टन के बारे में वो सारी ये मनगढ़ंत कहानी सुना देती है। अब फ्रैम्पटन बेचारा थोड़ा मतलब घबराहट तो वो पहले से ही घबराता तो वो पहले से ही था, लेकिन उनकी ये चीज़ सुनकर वो और ज़्यादा थोड़ा परेशान होने लगता है। अब आगे क्या होता है, पार्ट 6 में हमने देखा कि वो उसे और बातें बताती है पुअर आंटी के बारे में, कि बेचारी जो आंटी है वो इतने सदमे में रहती है कि वो अक्सर मुझे अपने हस्बैंड के बारे में, उनकी आदतों के बारे में बताती है कि उसके जो हस्बैंड है वो इतने सदमे में रहती है कि वो हर वक्त बातें करती रहती है अपने हस्बैंड और अपने भाइयों के बारे में। वो कहती है कि उसके हस्बैंड जो है वो वाइट कोट को अपने कंधे पर डाल कर जाया करते थे और वो हमेशा जो उसका भाई था वो उसे चिढ़ाया करता था गीत गा कर। तो ये सब चीज़ें वो बता ही रही थी, और इतने सीरियस तरीके से बता रही थी कि बेचारा फ्रैम्पटन जो है वो और ज़्यादा घबरा रहा था, नर्वस हो रहा था। अब इतने में वो बातें ख़त्म करती है कि तभी क्या होता है, ऊपर से जो आंटी है वो आती है, और पहले तो वो माफ़ी मांगती है कि मैं लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी, आई जस्ट सॉरी, अपोलोजाइज़ करती है। और फिर बातें करती है, और बातें ही बातें में वो सोने पर सुहागा ये होता है कि इत्तेफाक से आंटी भी आते ही यही पूछ लेती है कि आपको खुली हुई खिड़की से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे फ्रैम्पटन का जो शक था अभी तक वो दूर हो जाता है, और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि जो आंटी है, जो मिसेस एपल्टन है, वो पूरी तरीके से मानसिक रोगी हैं। अब वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो एक दलदली इलाके में शिकार करने के लिए गए हैं, जिससे उनके जूतों वगैरह में काफ़ी मतलब कीचड़ लग जाएगा, और वो इस खिड़की से ही वापस आते हैं, इसलिए हम इस खिड़की को खुला रखते हैं। इन पार्ट 7 हमने पार्ट 7 में देखा कि जो आंटी है मिसेस एपल्टन, वो बार बार इसी बारे में बात कर रही थी कि उसके हस्बैंड ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, इस तरीके से रहते हैं, वैसे रहते हैं, जिसकी वजह से बेचारा फ्रैम्पटन जो है वो काफ़ी डर रहा था। उसके डर की वजह से वो थोड़ा अजीब सा महसूस भी कर रही थी कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मिसेस सैपल्टन की बात को पलटने की कोशिश करता है बातों बातों में। वो कहता है कि मेरे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझे एडवाइस किया है कि मैं पूरी तरीके से रेस्ट करूं, मुझे किसी भी तरह का शौक नहीं लगना चाहिए, मैं किसी भी तरह की एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज से दूर रहना है, बस खाने पीने का ध्यान रखना है। अच्छा, वो ये सब चीज़ें बता रहा है ताकि आंटी जो है वो अपना टॉपिक बदल दे, लेकिन तभी आंटी जो है बस थोड़ी कम इंटरेस्टेड है उसकी बातों में। वो सोच रही है बिना वजह की बातें, इधर उधर की बातें कर रहा है। तो तभी क्या होता है, एक एक्साइटमेंट में मिसेस एपल्टन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी से चिल्लाती है कि देखो वो आ गए तीनों। अब कौन तीनों आ गए हैं, यानी कि असलियत में ही उसके हस्बैंड और उसके दोनों भाई शिकार पर उस दिन गए थे, और वो अब आ गए थे वापस। लेकिन फ्रैम्पटन को क्या बताया गया था, फ्रैम्पटन को बताया गया था कि उसके हस्बैंड जो है और उसका जो भाई है वो 3 साल पहले ही मर गए थे, वो शिकार पर 3 साल पहले गए थे। लेकिन असलियत क्या थी, रियलिटी क्या थी, कि वे शिकार पर तो गए थे लेकिन उसी दिन गए थे, वो उसी दिन, और उसी दिन आना भी था उन्हें वापस। तो जैसे वो आते हैं तो वो खुशी से कहती है कि देखो वो आ गए, ठीक चाय के समय पर वो आए हैं, और देखो वो पूरी तरीके से सने हुए हैं, ऊपर तक आंखों तक कीचड़ लगा हुआ है उनके। सो स्टूडेंट, दिस वाज द up to part 7. Now we are going to explain part 8 line by line, so please pay attention here. So it is 8th part, please pay attention. फ्रैम्पटन शिवर्ड मीन्स होता है कपकपाना। जो फ्रैम्पटन था वो बेचारा कपकपाने लगा, स्लाइटली, थोड़ा हल्के से वो कपकपी छूट गई उसकी। एंड टर्न टुवार्ड्स द निस, और उसने निस की तरफ देखा।
बेचारा जो फ्रैम्पटन है वो पूरी तरीके से डर गया कि अब आंटी को दौरा बहुत तगड़े से पकड़ पड़ गया है, या फिर आंटी ने सच्ची में कोई भूत देख लिया है। और वो थोड़ा टर्न करके देखता है किसकी तरफ, निस की तरफ, वीरा जो है, भांजी जो है उसकी। बट द चाइल्ड वॉज स्टेरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद हॉरर इन हर आइज। लेकिन जो वीरा थी वो कम थोड़ी थी, वो इससे भी ज़्यादा ड्रामेबाज थी। तो वो भी पूरे डर के साथ, पूरे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा डर उसकी आंखों में दिख रहा था, और वो डरी हुई आंखों से खुली हुई विंडो की तरफ देख रही थी। और ये दोनों ही, आंटी खुशी से देख रही थी और वीरा डर से देख रही थी। और ये डर कैसा था, ये दिखावटी डर था। वो किसके लिए था, फ्रैम्पटन के लिए, फ्रैम्पटन को डराने के लिए, और ज़्यादा डराने के लिए। फीलिंग अ शॉक, फीलिंग अ शॉक ऑफ नेमलेस फियर। और उस वक्त उसे एक ऐसा लग रहा था जैसे एक झटका लगा हो, एक ऐसे डर का जिसका कोई नाम नहीं था, यानी कि उसे उसके बारे में पता नहीं था। फ्रैम्पटन स्वांग राउंड इन हिज सीट। अब फ्रैम्पटन जो है वो अपनी सीट पर, जिस सीट पर वो बैठा हुआ था, वो सब खिड़की की तरफ देख रहे थे दोनों के दोनों। तो जो बेचारा फ्रैम्पटन है वो स्वांग करता है। स्वांग में, स्विंग में होता है झूलना या घूमना। तो जिस कुर्सी पर वो बैठा हुआ था वो कुर्सी के समीप ही क्या करता है, राउंड करता है, गोल को पीछे की तरफ टर्न करता है इन सीट, अपनी सीट पर, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। और वो उसी दिशा में देखता है जिस दिशा में वो दोनों देख रहे थे। इन द डीप ओपनिंग, इन द डीप, इन द डीपनिंग ट्यूबलाइट, इन द डीप, डीपनिंग, डीपनिंग मीन्स क्या होता है, गहरी। ट्यूबलाइट मीन्स होता है जो शाम के वक्त अंधेरा हो जाता है। तो शाम के वक्त काफ़ी अंधेरा बढ़ना शुरू हो गया था। तो उस गहरे अंधेरे में क्या देखता है वो, 3 फिगर्स वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, कि 3 आकृतियाँ वॉक कर रही थी, आ रही थी, अक्रॉस द लॉन, बरामदे से होते हुए, टुवार्ड्स द विंडो, उस खिड़की की तरफ। अब तक जो चीज़ें उसने सुनी थी कहानी में वीरा की, अब वो बिल्कुल सजीव हो चुकी थी, बिल्कुल लिविंग हो चुकी थी। अब सीधा सीधा उसे दिखाई दे रहा था। अब तक कहानी सुनकर ही उसका बुरा हाल था। तब ऐसी सिचुएशन में जब उसने आते हुए उनको देखा कि 3 पर्सनैलिटी वास्तव में आ रही थी। दे ऑल कैरिड गन्स, उनके वो सभी गन लिए हुए थे, अंडर देयर आर्म्स, अपने हाथों में। एंड वन ऑफ देम हैड हंग अ वाइट कोट ओवर हिज शोल्डर्स, और उनमें से एक ने अपना एक वाइट कोट, एक सफ़ेद कोट अपने कांधे पर लटकाया हुआ था। ए टायर्ड ब्राउन स्पैनियल, और एक थका हुआ ब्राउन, भूरे रंग का स्पैनियल, स्पैनियल नाम का जो कुत्ता था, कैप्ट क्लोज एट देयर हील्स, वो भी उनके पाँव के करीब था। इट मीन्स एक जो कुत्ता था स्पैनियल, वो भी उनके पैरों के पास से चलते हुए आ रहा था, और वो काफ़ी थका हुआ और ब्राउन कलर का था। नॉइसलेसली, और वो बिना आवाज़ किए, दे नियर्ड द हाउस, वो घर के पास आ गए। एंड देन, और फिर क्या हुआ, अ यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क। तभी एक आवाज़, एक यंग वॉइस, एक जवान आवाज़, एक युवा आवाज़ चैंटेड करती है आउट ऑफ द डस्क, उस शाम में। चैंटेड मीन्स बोलना। तो एक युवा आवाज़ बहुत ज़ोर से बोलती है आउट ऑफ द डस्क, उस रात के अंधेरे से, यानी कि उस शाम के अंधेरे से एक आवाज़, कड़क आवाज़ बोलती है, जो साफ पता लग रहा था एक यंग वॉइस थी। वो कहती है, आई सैड बाट यू वाई डू यू बाउंड। ये आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले ही आपको एक पार्ट में बताया था कि ये क्या था। ये एक सिंगिंग थी, एक सॉन्ग था, एक गाना था, जो कौन गाया करता था, मिसेस सेपल्टन का जो छोटा भाई था, उसको चिढ़ाने के लिए गाया करता था। अब ये होना था कि फ्रैम्पटन ने क्या किया, फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक। फ्रैम्पटन ने जल्दी से अपनी स्टिक उठाई, ग्रैब्ड मीन्स पकड़ा, पकड़ी अपनी स्टिक को बहुत जल्दी से, वाइल्डली, बहुत झपटते हुए, एंड हैड, और अपना हैट उठाया, एंड रेन, और इतना तेज भागा, दैट अ साइकिलिस्ट कमिंग अलोन अलोंग द रोड, कि एक बेचारा साइकिलिस्ट, एक साइकिल पर जाने वाला व्यक्ति आ रहा था अलोंग द रोड,
सड़क से होते हुए, हैड टू रन इनटू द हैज, उसे भी हैज की तरफ, एक किनारे की तरफ अपनी साइकिल करनी पड़ी और वो उसको गिराते हुए आगे बढ़ता चला गया। टू अवॉइड हिटिंग हिम, वरना वो उसको टक्कर मार देता। किसको टक्कर मार देता? फ्रैम्पटन को। तो स्टूडेंट आखिरकार जिस डर को वो अभी तक दबाए बैठा था, वो पूरी तरीके से उस पर हावी हो गया था। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट 8th. We will discuss about the rest of the chapter in the next part. Till then, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.